जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान में नीलम झीलम प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है। चीन की मदद से बनाया जा रहा था। चीन अब ये कह रहा है जो वहाँ काम करने वाले वर्कर हैं पाकिस्तान उनको पैसे नहीं देता। तो दुनिया इस पे हंस रही है। ये कह रही है कि जैसे जैसे देश कमज़ोर होता है चीन उसका साथ छोड़ देता और है। सच्चाई ये भी है जो भी चीन के जाल में फंसता है वो देश बर्बाद भी हो जाता है। ये इसमें हमारे बहुत सारे पड़ोसी हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया कैसे चर्चा कर रहा है। आज़ाद कश्मीर से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि आज़ाद कश्मीर में नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्लांट को कुछ मसलों की वजह से बंद कर दिया गया है। पीओके का नीलम झेलम प्रोजेक्ट बंद। नीलम झेलम प्रोजेक्ट 90% जमीन के अंदर है। 500 अरब रुपए का प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया है। अंधेरे में रहेगा पाकिस्तान, बिजली की किल्लत, कर्ज का बोझ सहेगा पाकिस्तान। ये असल चेहरा है। ये जो मैं वो डैमेजेस हैं जो मैं आपको हमेशा कहता था कि इस वक्त जो घिराव झलाव और जो पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी है उसके ऐसे डैमेजेस होंगे जो इररिपेयरेबल होंगे। ये वही डैमेजेस इस वक्त अगर देखा जाए तो चाइना आपसे नाराज बैठा है। पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सका बिकॉज चाइनीज को इंटरनेशनल डेवलपमेंट का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। इससे पाकिस्तान की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बहुत मुश्किल हो गई है। पाकिस्तान को फायदा नहीं हुआ। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में फनी खराबी। लोग एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट अब एंटी चाइना प्रोटेस्ट भी बन चुका है। कि पाकिस्तान के हालात आपके मुआशी, सियासी, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस और करप्शन की स्टोरी है। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या ख्याल है आपको किसी लिहाज से किसी तरफ से कोई इज्जत मिलने की गुंजाइश मौजूद है? तो इन सर्कमस्टांसेस में दो चीजें होंगी कि भारत क्रीज से बाहर निकल के खेलेगा और खेल रहा है। बिल्कुल खुशी की बात नहीं, मरने का मुकाम है भाई। हमारी अपनी कोई हैसियत नहीं है। हमने अपने दम पे कुछ भी नहीं किया। वो हिंदुस्तानी कहते हैं ना कि भाई हम खड़े हैं, आप हमारे सामने लेटे हुए हो तरक्की में। आप ये ना कहें कि भाई हमारी कद आपकी से सेम है। हमारी और आपकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। चलिए चाइना का कब्जा हो जाएगा पाकिस्तान पर, क्योंकि एक तरफ से वो बिजनेस तो ला रहे हैं, रोजगार तो ला रहे हैं, बट उसके साथ जो है ना वो कब्जा भी किए जा रहे हैं साथ में। लेकिन ना कि आज क्या किया है पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के सियासतदानों ने, उन्होंने नीलम झेलम जो हाइड्रो पावर प्लांट था उसको बंद कर दिया है। पहले आप देखें कि आज़ाद कश्मीर के लोग ऑलरेडी जो है इसके खिलाफ थे। उसके अंदर जो सुरंगें बनी हुई थी उनकी दीवारों में दरारें आ चुकी थी, लिहाजा सेफ्टी पर्पस को मद्देनजर रखते हुए नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्लांट बंद कर दिया। अब इसके असरात देखें पूरे पंजाब पर, पाकिस्तान पर किस तरह से मुरतब होंगे। देखें इसको हमें नेगेटिव लेने लगा, कोई टेक्निकली मसला होगा इसलिए हाइड्रो पावर को बंद किया होगा। ये कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का स्टांस जो है पहले से वाजे है। ये कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा, ठीक है। ये जो हाइड्रो पावर बंद हुआ कोई टेक्निकल इशू होगा, इसी बुनियाद पे बंद हो रही हूँ कि दरारें आ चुकी हैं वहाँ की सुरंगों की दीवारों में, लेकिन इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि शायद पाकिस्तान ये बात समझ चुका है कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है, लिहाजा पाकिस्तान ने अपने प्रोजेक्ट आज़ाद कश्मीर में बंद करना शुरू कर दिए हैं। देखिए मैम, ये जो कश्मीर और इंडिया से जो बिलोंग करता है वो सिर्फ इनकी मीडिया तक है। हमारे जो दिल जुड़े हैं, हमारे कश्मीरी भाइयों के जो दिल जुड़े हैं वो पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। वो इनकी जो मुंह बोले बातों से वो इनका दिल उधर एक्सचेंज होने वाला नहीं है। कश्मीर हमारा है और हमारा रहेगा। इंडिया की जो मीडिया है वो थोड़ी सी चालाक है, ठीक है। इंडिया की मीडिया देखें, आपकी खबर एक या दो बंदों का हो तो वो 100 बंदों का दिखा, तो उसका इशू नहीं है। असल इशू है हमारे फॉरेन पॉलिसी का। हमारे फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेट जो है, ब्यूरोक्रेट और डिप्लोमेट जो है वो फॉरेन पॉलिसी जो बनाते हैं वो वीक बनाते हैं। अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग होती है ना, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग होती तो हम वर्ल्ड के फार्म पर इंटरनेशनली जो कश्मीर के इशू को उजागर करेंगे, कोई मेजर पावर हमारा सपोर्ट करे, इंशाल्लाह हम कश्मीर के इशू के ऊपर इंशाल्लाह हमारे रिसेंट पास में अच्छा रिजल्ट होने वाला है। आप चाहते हैं कि कश्मीर के मसले को अब हल हो जाना चाहिए, क्योंकि 70 सालों से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ही मसला है, मसला कश्मीर, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर नहीं हो पा रहे। देखें ये जो डोगरा राज के दौर में जो ये कश्मीर स्टेट को ये पावर दिया हुआ था, जिसके साथ वो जाना चाहे जाए, लेकिन ये कश्मीर को भी ये इस तरह का पावर, मेरी ये ओपिनियन है, ये डिसीजन नहीं है कि इस तरह का जो दोबारा दिया जाए ताकि वो कश्मीर का जिसके साथ दिल लगे, जो ओपिनियन ऑफ मुस्लिम हो उसके साथ वो चले, जिसके साथ वो चाहते हैं जिसकी मेजॉरिटी हो उसकी तरफ चले जाएँ, और इनको एक बार फिर मौका दिया जाए कि वो जो मौका दिया जाए ये पाकिस्तान के साथ है या इंडिया के साथ, ये इंटरनेशनल फार्म में उठाना चाहिए। मेरे हिसाब से एक बार इनको मौका देना चाहिए। नेशनलिस्ट होगी फिर इन चीजों में बात होगी, कौम मुआशी तौर पर आजाद होगी फिर इन चीजों में बात होगी। इस वक्त आपके नुमाइंदगान IMF के कदमों से उठते हैं तो चाइना के कदमों में गिरते हैं। जो पावर सेक्टर के अंदर इतने जो प्रोजेक्ट जिसका हम तस्करा कर चुके हैं, सबसे ज्यादा रिस्क अगर मैं लेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से लूं वो चाइनीज। कौम को जिस तरीके से खूबसूरती के साथ बेवकूफ बना रहे हैं, कौम बेवकूफ बन रही है। अफसोस, फिर एक दफा कहूंगा
कि पाकिस्तान के किसी पाकिस्तानी लीडर के पास, किसी सियासी पार्टी के पास, एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया इंक्लूडिंग ऑल ऑफ देम, किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर इंडिपेंडेंट किस तरह होगा। और जब तक पाकिस्तान मुआशी तौर पर इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वो इसी तरह दुनिया में जलीलो ख्वार होता रहेगा। चाइनीज ब्लॉक में भी इंडिया बैठा हुआ है और वेस्टर्न ब्लॉक में भी इंडिया बैठा हुआ है। ताड़ पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस हैं या जो हमारे इंटरेस्ट हैं, वो खित्ते में आप समझते हैं कितने को मुतासर हो सकते हैं, वो या ओवरऑल जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट हमारे खित्ते में, वो हमारे किस हद तक आप समझते हैं कंप्रोमाइज हो गए हैं? क्योंकि इंडिया, अगर चाइना इंडिया की भी सुनता है और वेस्ट भी इंडिया की सुनता है और मुस्लिम वर्ल्ड भी इंडिया की सुनती है, तो हम कहां पे खड़े हैं या हमारी क्या फ्यूचर आउटलुक आपको नजर आ रही है? देखें, जब आपके पास खाने को कुछ नहीं होगा, जब आपकी मौशियत तबाह हो जाएगी, जब आपकी लोड शेडिंग 14 घंटे होगी, आपकी कौन रिस्पेक्ट करेगा? जब आपका प्राइम मिनिस्टर जो फैसला करने से पहले लंदन चला जाता है, तो आपका क्या ख्याल है? आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी है? मेरी नजर में तो आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं। आपने जिस खूबसूरती के साथ पाकिस्तान के इंटरेस्ट को पिछले 20-25 सालों में बेचा है, रिमार्केबल, इतनी खूबसूरती के साथ आपने बेचा हर चीज को कि आपने अफगानिस्तान कैश कराया, आपने अपना नेशनल इंटरेस्ट बेचा, आपने हर चीज बेची। आप यहां तक है कि अब इस वक्त भी आप ये सोच रहे हैं कि आप बैंकरप्सी के सर पर पहुंचे हैं, लेकिन चाहते हैं कि दुनिया आपके एटॉमिक एसेट्स की वजह से फिर डॉलर की बारिश जारी रखे। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा था इस्लामिक जिहाद को बेचना, और आप बेचते रहे, बड़ी खूबसूरती से बेचा। ये पाकिस्तानी इज वेरी स्मार्ट पीपल, लेकिन नेगेटिवली, पॉजिटिवली नहीं। सिर्फ आप, अगर आप मुखलस नहीं है तो सिर्फ पाकिस्तान के साथ मुखलस नहीं है, वरना आप हर काम करने की सलाहियत रखते हैं। आपने जिस तरीके से जाकर तरक्कियां की हैं दुबई में, जिस तरीके से प्लाजे आपने बना लिए लंदन में, जिस तरीके से टोरंटो, अमेरिका आप छा जाते हैं, 2 नंबर पैसा लेकर भागने में जितनी खूबसूरती आपकी है, मैं समझता हूं किसी कौम के अंदर नहीं है मेरे ख्याल में। लेकिन ये कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ आप मुखलस नहीं है। आप फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी, अगर पिछले 74 साल की फॉरेन पॉलिसी को स्टडी किया जाए, तो मेरे ख्याल में आपकी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ डॉलर बेस्ड फॉरेन पॉलिसी थी हमेशा। आपने सिर्फ और सिर्फ लोगों से, बाहर के मुल्कों से पैसा लेकर उसको मेरा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर निकालने सीखा आज तक। दूसरा तो आपने काम ही कुछ नहीं किया। आपके, मैंने रूलिंग एलीट के माथे के ऊपर बल नहीं देखा कि जो पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में वरीड हो, वो परेशान हो गए यार पाकिस्तान का फ्यूचर। आप क्या, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन हर घर के अंदर जनरेटर चल रहा है इस्लामाबाद। मेरे दोस्त बताते थे 20-20 हजार रुपए का रोजाना डीजल पेट्रोल चलता है उन जनरेटर्स में, डेली बेसिस में, और उनके माथे पे बल मैंने नहीं देखा। तो ये मेरा मकसद है चीमा साहब, ये पाकिस्तानियों ने ही ठीक करना है पाकिस्तान को, दूसरे किसी ने नहीं करना। अफसोस ये है कि इस वक्त कौम जो है वो मफलूज हो चुकी बेचारी। लोगों ने ख्वाब तब्दीली के जरूर देखे हैं, देख रहे हैं आज भी, लेकिन अफसोस है कि उनके सामने ना लीडरशिप है, ना सिंसेरिटी है, ना उनके अंदर नेशनलिज्म है, ना कोई, किसी के पास कोई विल ही नहीं, ना प्लान ही नहीं है। बिल्कुल खुशी की बात नहीं, मरने का मुकाम है भाई। हमारी अपनी कोई हैसियत नहीं है, हमने अपने दम पे कुछ भी नहीं किया। वो हिंदुस्तानी कहते हैं ना कि भाई हम खड़े हैं, आप हमारे सामने लेटे हुए हो तरक्की में। आप ये ना कहें कि भाई हमारी कद आपकी से सेम है, हमारी और आपकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी भी हवाले से। तो ये आवाम को धोखा देने के मुतरादिफ है। कि चाइना की अगर पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस की बात की जाए, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिस एरिया में चाइना अपने प्रोजेक्ट करता है, वहाँ पे उनका कंट्रोल भी हो जाता है, देखा जाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगी? क्या चाइना पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी नहीं बना लेगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो? जिस तरह से ये काम चल रहा है, तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि टेक्निकली चाइना का कब्ज़ा हो जाएगा पाकिस्तान पर, क्योंकि एक तरफ से वो बिज़नेस तो ला रहे हैं, रोज़गार तो ला रहे हैं, बट उसके साथ जो है ना वो कब्ज़ा भी किए जा रहे हैं साथ में। क्योंकि अगर वो आ रहे कहीं भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं कुछ भी, तो वो सारा एरिया, फिर उनके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल, फिर उनकी ऑथेंटिसिटी सारी। ये भी पता होगा कि जिस एरिया में चाइनीज़ काम कर रहे होते हैं, पाकिस्तान का वो एरिया होता है, लेकिन पाकिस्तान का जो आम शहरी है वो वहाँ पर नहीं ईजिली जा सकता। जी बिल्कुल, ये तो है। लेकिन पॉइंट इज़ डैट कि प्रोजेक्ट्स तो आ गए, लेकिन आने वाले दिनों में हम गुलाम बन गए, तो फिर इन प्रोजेक्ट्स का क्या फ़ायदा? जी ये बात भी है, जिस तरह से वो कर रहे हैं तो हम शायद आगे चल के गुलाम ही बन सकते हैं। उम्मीद तो अच्छे की रखनी चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि हमारे अवाम और हमारी अवाम के साथ साथ हमारे पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो इस चीज़ को गौर करेंगे, इसके ऊपर अपना फोकस करके इस चीज़ को काम ओवर करेंगे या नहीं? उनको करना तो चाहिए, पर मेरे ख्याल से करेंगे नहीं। मेरा आज का सवाल ये है कि चाइना की अगर बात की जाए और पाकिस्तान में चाइना का इन्फ्लुएंस देखा जाए, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और दिन ब दिन ऐसे नज़र आ रहा है कि चाइना शायद जो भी प्रोजेक्ट करता है, जिस एरिया में भी प्रोजेक्ट करता है, उस एरिया का कंट्रोल चाइना के पास चला जाता है। तो क्या ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं होगी? नहीं, जाहिर सी बात है, जब आप यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे,
उनके लिए दिन ब दिन मुश्किलात करती जा रही हैं। अब पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी की बात, जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान की बात करूँ, ऑब्वियसली पाकिस्तान में रहना है तो उनके लिए मुश्किल करती जाएगी, तो जाहिर सी बात है तो वो उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा चाइना का और पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी। आप बांग्लादेश को देख लें, आज वो कहाँ चला गया, हमारे से आज़ाद हुआ है, क्यों? यहाँ से इंडस्ट्रियाँ वहाँ गई हैं। हीरो कंपनी को देख लें आप, स्विच वाली जो है वो भी उधर चली गई बांग्लादेश, क्यों? क्योंकि कंपनियां उधर जा शिफ्ट हो रही हैं, टेक्सटाइल हमारी शिफ्ट हो रही है, क्यों? क्योंकि वो लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये तो दुकानदारों को नहीं छोड़ रहे। अब